सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्मान्य सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्मान्य भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आज का सत्संग, आज का दिन ऐसा है, इनके परिवार में कई बच्चे का जन्म हुआ, एकाक का शरीर छूटा है। साल में एक बार इसी अवसर जान करके सत्संग का आयोजन करते हैं। बहुत सालों से हो रहा है, आगे साल आश्रम में भी हुआ था। तो ऐसा तिथि होता है जिस तिथि को लोग मिलजुल कर सत्संग करते हैं। समय है आगे पीछे, किसी बच्चे का इस साल जन्म हुआ, इसी डेट में किसी का शरीर छूट गया। मैं कल का प्रसंग देखा कुपा घाट का, आज कल तो फुर्सत नहीं था। वर्तमान आचार्य जो हरिनंदन बाबा हैं, महर्षि हरिनंदन, दिल्ली चले गए हैं स्वास्थ्य लाभ के, और कुप्पा घाट में उनके जाने के बाद पूरा भार गुरु सेवी भगीरथ बाबा। अब कल 20 दिसंबर ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का जयंती समारोह। अब गुरु सेवी भगीरथ बाबा का छोटा भाई का शरीर कल छूट गया। कल छूटा क्या क्या, लेकिन देखा कि पूज्य बाबा 12 बजे के लगभग सब लोग इनके आशा में थे कि जब तक नहीं आएंगे अग्नि संस्कार नहीं। शमशान घाट पर पूज्य भगीरथ बाबा के जो सहोदर भाई थे, कल के ही थे, और आचार्य श्री भी वहाँ, और वहाँ गए और लाश सब कुछ शमशान घाट पे लाइव दिखा रहा था। मैंने देखा आज कुछ बाबा गए वहाँ। इनके छोटे भाई, इनको तो गुरु महाराज बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, आयु का भी आशीर्वाद दिए। हम लोग जब बैठते थे कहते थे, तो इनका छोटा भाई शरीर छूट गया था, किताब पर रखा हुआ था। कुछ बाबा गए, अपने सारे सेवक गण गए, और उनका पोता, इनके छोटे भाई का पोता अग्नि संस्कार, कुछ बाबा गए समयाभ मंगल मूर्ति का एक स्तुति किए, और उसके बाद उस जीव है ना, जीव के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना किए, थोड़ा ध्यान किए, और उसके बाद बचवा को जल्दी से नहवा करके फिर अग्नि संस्कार दी। संसार है, सारा परिस्थिति देखना पड़ता है, शुभ अशुभ सबको देखना पड़ता है, संसार ही है। तो सारा कार्यक्रम अग्नि क्रिया सारा वहाँ खड़े होके करवा दिए, और तब ये गाड़ी लेकर के संयोग जयंती समारोह था। तो गोपा घाट में हजारों की भीड़, लेकिन फिर भी गए समय निकाल। संसार है, हम लोग देख रहे हैं कि संत नहीं होते तो लोगों को ज्ञान देने वाला कौन होता, कौन? कबीर साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। इसलिए सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान, संतों की एक वाणी
एक वाणी, अगर एक उपदेश अपने जीवन में उतार लिए तो मानव का परम कल्याण हो, परम कल्याण। एक जवान लड़का गुड्डी उड़ा रहा, देखते हैं ना, अभी भी बैठे तो ऊपर उड़ रहा था, आवाज हो रहा, तो गुड्डी उड़ा रहा था, बहुत दूर गुड्डी चला गया, पूरा ढील दे दिया। संजोग ऐसा हुआ, लोग काटने वाले भी रहते हैं, बच्चे लोग, वो भी उड़ाए। संजोग हुआ कि बहुत दूर गुड्डी उड़ गया, अब गुड्डी कट भी गया, कोई लड़का काट भी दिया। अब काटने के बाद बहुत ऊंचाई में था गुड्डी। अब देखते होंगे गुड्डी जब कट जाता है तो देखते रहता है बच्चा, 2-4 रुपया का गुड्डी है, लेकिन जहां गिरता है वहां पहुंच जाता है, गोते गोते। तो उड़ा रहा था, गुड्डी कट गया, जवान लड़का, विवाह शादी सब हो गया। गुड्डी जो कटा तो गांव के बगल में जंगल था, तो वहीं जंगल में जाकर के एक साधु बाबा के कुटिया के आगे में गिरा। साधु बाबा थे, बाहर में बैठे, देखा गुड्डी तो सोचा कि किसी का गिरा हुआ खोजने आएगा तो दे देंगे, उठा करके कुटिया में रख। ठीक वो युवक खोजते 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 वहां पहुंच गया जहां गुड्डी गिरा। ठीक देखा कि यहीं गिरा। साधु बाबा के बाहर में कहा, बाबा गुड्डी गिरा? कहाँ गुड्डी गिरा? कहाँ है? महाराज का कुटिया में, ले लो। गए कुटिया में लेने के लिए। देखिए थोड़ी संगति कर, कुटिया में घुसे लेने के लिए। महात्मा जी कहते हैं तुम गुड्डी भी उड़ा लेते हो, जवान आदमी। महात्मा जी कहते हैं तुम गुड्डी भी उड़ा लेते हो। जवान लड़का कहा कि बाबा जब कोई ताश खेले वाला नहीं मिलता है ना, तब गुड्डी उड़ा लेते हैं। ताश में 3-4 आदमी चाहिए, और गुड्डी तो अकेले। बाबा से कहते हैं लड़का कि बाबा जब ताश खेलने वाला नहीं होता है ना, तब गुड्डी उड़ा लेते हैं। बाबा कहा, अरे तुम ताश भी खेलता है? ताश भी खेलता है? कहा बाबा जब कोई जुआ खेलने वाला नहीं होता है तब ताश खेल लेते हैं। तो बाबा जी कहे, अरे तुम जुआ भी खेलता है? कहा बाबा जब कोई ताश खेलने वाला नहीं होता है तब जुआ खेल नहीं, जब कोई जुआ खेलने वाला नहीं होता है ना तब ताश खेलते हैं। बाबा जी ने कहा, रे तुम जुआ भी खेलता है? जुआ भी खेलता है? कहा बाबा जब कोई दारू पीने वाला नहीं होता है ना तब जुआ खेल लेते हैं। जितना अवगुण था उसके अंदर महात्मा जी के पास सब सुना। फिर से सुन लीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटा गुड्डी भी उड़ा लेता है? हाँ महाराज जब कोई ताश खेलने वाला नहीं होता है तब गुड्डी उड़ा लेते हैं। अरे तुम ताश भी खेलता है? हाँ महाराज जब कोई जुआ खेलने वाला नहीं होता है तब ताश खेल ले। अरे जुआ भी खेलता है? हाँ महाराज जब कोई शराब पीने वाला नहीं होता है तब जुआ खेल लेते। सारे अवगुण को गिना दिया। तो महात्मा जी का बैठो 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 बैठो। का मानव शरीर इसलिए मिला है बेटा, ये मानव शरीर हीरा है। क्या है? हीरा। संत कबीर साहब कहते हैं, यह मानुष तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानुष तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको हीरा। हमारा देखी देखी हो गई पीरा रे। यह मानुष तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मन। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा।
हमरा देखी देखी होवे पीड़ा रे, अभागा मनमा उड़िले राम नाम चदरिया रे। बैठाया क्या है, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, जो काम नहीं करना चाहिए बेटा वही काम करता है। थोड़ा जो संगति में बैठा तो संतों की नरसंगिक आभा होती है। कबीरा संगत साध के जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबह। फूल के पास जाइएगा तो सुगंध मांगना नहीं पड़ेगा। इत्र बेचने वाले के दुकान पर जाइएगा, इत्र ले या नहीं ले उनकी सुगंध आपको नाक तक पहुंचेगी। बर्फ के पास बैठिएगा, उनकी शीतलता आपको मालूम पड़ेगी। अग्नि के पास बैठिएगा, उनकी दाहक शक्ति गर्मी आपको मालूम हो। उसी प्रकार संतों की नरसंगिक आभा होती है। उस आभा में जो प्रवेश कर जाता है उनका मन मस्तिष्क दिमाग सब शांत हो जाता है। उनकी नरसंगिक आभा होती है। का बेटा बैठो, उनको खूब समझाए, खूब समझाए। जो काम तुमको नहीं करना चाहिए वही काम मानव शरीर के लिए। कभी शराब पीता है, कभी जुआ खेलता है, कभी ताश खेलता है, कभी गुड्डी उड़ाता है। अरे मानव जीवन टाइम पास करने के लिए मिला। जिस समय का इतना कीमत है, जो समय इतना अनमोल है ना? और तुम मानव शरीर पाकर के टाइम पास कर रहा है, समय को व्यर्थ में गमा रहा है। अरे समय बड़ा अनमोल रे बंदे, समय बड़ा अनमोल। हमारे गुरु महाराज समय की महत्ता के लिए कहे, जो समय चला गया फिर लौट करके आने वाला कितना भी प्रयास कर लौट करके आता नहीं, इसलिए सावधान। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अबहु बहो गुरुना। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत। इसीलिए संतों की बड़ी महिमा। और ये जो सत्संग है उनका चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। पाठ में सुने मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी। बाहर के तीर्थराज प्रयाग में आप स्नान करेंगे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद है ना, उज्जैन हरिद्वार नासिक त्रिवेणी संगम है, कुंभ का मेला लगता है। तो वहाँ स्नान करने से आपका दुर्गुण खत्म नहीं होगा। बाहर का भी दुर्गुण, मांस मछली दारू शराब खैनी बीड़ी छूटेगा। अरे कितना को मैंने देखा गंगा में डुबकी लगाया और बाहर तुरंत ला तुरंत बीड़ी पीने लगा, तुरंत बीड़ी पीने। देखिए निकला पोछा कि सुलगा दिया, मुंह में सुलगा दिया, दुपौड़ी लगा दिया। ऐसा प्रयाग है। महात्मा जी ने कहा बेटा मानव शरीर अनमोल है, तू शराब पी लेता है संगति में, तुम जुआ खेल लेता है, तुम ताश खेल लेता है, गुड्डी उड़ा करके अपने समय को बर्बाद करता है, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखे, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भजू, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचेन काल बलि से हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते, मन पछतई है अवसर। बड़े बड़े को पछताना पड़ा। रावण को जब भगवान राम मारते हैं तो बहुत पछताते हैं, हे भगवान जो करना चाहिए वो मैंने समर्थ होकर के भी नहीं किया। उपदेश दे रहे लक्ष्मण जी को, जो करना चाहिए वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए सत्संग के अभाव में मैंने वही कर लिया और आज दुर्गति को प्राप्त हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करना चाहिए? तो रावण ने कहा बहुत भगवान का बाण से बहुत पीड़ा में,
तब भगवान चरण सटाते, पीड़ा कम होता है। का बढ़िया से समझा दीजिए लक्ष्मण जी। हाथ जोड़ करके रावण कहते हैं कि प्रभु आप लोग तो समझे हुए हैं, है ना। रावण तो ना समझ है, समझ करके भी नहीं समझा, समझ करके भी नहीं समझा, नहीं समझा, समझ करके भी नहीं समझा। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्रता पूर्वक करना। मैं समर्थ था, समुद्र का पानी बड़ा खारा था, सोचा था कि इसको क्षीर सागर बना दे, स्वर्ग से पताल तक, पताल से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दे, नरक कुंड को पलट करके स्वर्ग बना दे। समर्थ थे रावण, है ना। उनका आदेश का सब देवी देवता सब रूप देखते थे, अब वो कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। समझ करके भी नहीं समझा, समझ करके भी नहीं समझा, जिसके कारण बड़ा दुख हो, बड़ा दुख। इसलिए सत्संग होता है सुनने के लिए, समझने के लिए, समझ करके करने के लिए। कितना लोग सुनते हैं, है ना, समझते, कितना लोग समझते हैं लेकिन करते नहीं। कितना लोग है सुनते हैं, समझते हैं, फिर करते। दो सत्संगी गया महात्मा के पास, प्रणाम की। एक सत्संगी कहते हैं कि बाबा ये जो है ना धर्म के सिद्धांत पे चलता नहीं, जुड़ तो गया है लेकिन चलता नहीं, चलता नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, करने बाबा झूठे बोल रहा है। जो शिकायत किया था, कहा तुम्हारा क्या प्रमाण है कि हम धर्म के सिद्धांत पे नहीं चलते हैं। जो सत्संगी शिकायत किया था, कहा बाबा ये दूध हम पानी मिलावे है नहीं, दूध बेचे हम ही खरीदे, हम ही खरीदे, दूध बेचे दूध हम पानी मिलावे। बाबा पूछे आज ये ठीक बोलता है, कहा हजूर इसमें कौन बड़ी बात, कौन बड़ी बात। हजूर हमारे पास भैंस है, भैंस है, अब भैंस का दूध ऐसा है पड़िए पचा सकता है। पड़िया मतलब समझते हैं, भैंस का बच्चा। अब पड़िया पड़वा जो है, भैंस का दूध ऐसा है कि पड़िए पड़वा पचा सकता है ना। डायरेक्ट आदमी पी ले तकड़ी खराब जाएगा, हॉस्पिटल पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए महाराज बचने के लिए आदमी का पेट खराब नहीं हो, है ना, पेट खराब नहीं हो, इसमें मिला देते हैं। लोग का पेट खाना लेगा और पेट खराब होगा तो दूध लेगा हजूर। बाबा कहना है ठीक है चाचा तुम लेगा तो इसीलिए हजूर आदमी भैंस का तो बच्चा नहीं पचा जाएगा, भैंस का दूध भैंस है उसमें पानी मिला देते, पानी मिला। महात्मा जी कहे कि भैंस के दूध में पानी मिला, हाँ डायरेक्ट कोई पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब। तब महात्मा जी ने कहा अरे भाई कोई घर वाला मिलाएगा पानी, घर में मिला करके पिएगा, जैसा हो, लेकिन ये तो ठीक नहीं बात है। सत्संगी कहता है बाबा पैसो ले छे, पानी तो पैसा नहीं ले छे, पैसो ले छे। इसीलिए आजकल देखिएगा कोई काम छूट जाए लेकिन दूध नहीं छूटना चाहिए, दूध नहीं। आंख बंद की बात आप पूरा कैसे भोर घाट देगा पता नहीं। एक बार पाटन के एक सत्संगी हमको ले गए थे यहाँ दरारा, पुराने सत्संगी सत्संग कराने के लिए। कहा बाबा खाना पीना बोली देते वहाँ वहीं खेबे, चलो। उसको भी बैठा लिए मोटरसाइकिल को, गए दरारा सत्संग करने की। दोपहर का खाना दिया जो बना था, मैंने कहा हम दोपहर में अभी दूध पिएंगे या सत्संग में बैठेंगे, हमसे दूध नहीं चलेगा, आप ही पी लीजिए। बाबा जवान जो दूध नहीं पीते, दूध है तो है क्या खाइएगा। कहा हो गया, हम सत्संग करेंगे, यहाँ से जाना भी है, दूध हम दिन में जल्दी पीते नहीं है, दिक्कत हो जाएगा, पी करके बैठेंगे गैस दूध बन जाएगा। कहा देखिए बाबा हम 2 किलो दूध पचा देते थे, सत्संगी बोला, नाम नहीं बोलेंगे सब जानते हैं, 2 किलो दूध पचा देते थे।
अब बुढ़ापा में 1 किलो, लेकिन इधर से हमरा नहीं पचता था। एगो दूधे बेचने वाला कहा कि जब नहीं पी सकते हैं ना तो दूध में पानी मिला के पीजिए। दूध में पानी मिला, अच्छा ये दूध में पानी मिला के पिए। अब यो बाबा 1 किलो हम पचा देते हैं, 1 किलो पचा। हम कहे हमरा तो आधो किलो नहीं पचेगा, आधो किलो नहीं पचेगा। तो महात्मा जी समझाए कि देख भाई, ऐसा काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए। दूध बेचने वाला कहता है कि बाबा कहावत नहीं सुने हैं? नहीं, कहावत कहाँ सुने हैं? क्या कहावत है? तो नहीं सुने आप? नहीं, हम कहाँ ये सब कहावत सुने। हम सुना देते। दूध में जो पानी मिलाता था वो कहावत सुनाया महात्मा जी को। क्या कहावत सुनाया? सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचे दूध मिलावे पानी। का महाराज कहावत है, कहावत है। अब वो समझेगा आदमी, बाबा जी के तो समझाएगा, वो समझने वाला है। समझ तो महात्मा जी को सिद्धांत पढ़ा दिया। तुलसीदास जी महाराज कहे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जो पानी। ये कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचे दूध पिलावे पानी। इसके सिद्धांत को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कितने लोग होते सुनते हैं, है ना, समझते हैं और फिर उस हिसाब से करते हैं। कितने सुना समझा किया नहीं। तो महात्मा जी को बिठाए का बेटा मानव जीवन अनमोल है, इसको बर्बाद करना नहीं चाहिए। अनमोल जीवन, अनमोल जीवन। और क्यों तुम व्यर्थ में गंवा रहा? क्यों गंवा रहा? बाबा क्या करना चाहिए मानव जीवन को प्राप्त? बेटा है ना, शरीर थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए। शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, लेकिन शरीर के भीतर जो तू रहने वाला है तो जन्मता मरता नहीं है। तुमको दुख सुख नहीं होता है, तू बीमार पड़ने वाला नहीं है, तू बूढ़ा होने वाला नहीं है, तू जवान होने वाला नहीं है, और वो है तुम। और वो है कैसा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज है और सुखों की राशि है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। का शरीर जन्मता मरता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, रोग होता है, लेकिन शरीर के भीतर जो तुम रहने वाले हो, तुम तो अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सुखों की राशि हो। बेटा अपने का ज्ञान करो और आत्म कल्याण के लिए ही मानव शरीर मिला है, इसलिए भगवान का भजन करो। थोड़े में समझ गया, थोड़े में प्रारब्ध का संस्कार था। भगवान बुद्धि के बहाने से महात्मा की संग, जिनका प्रारब्ध का संस्कार होता है ना, किसी न किसी संगति से वो आदमी वहां तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। लड़का का प्रारब्ध का संस्कार था लेकिन ढका हुआ था, कि बुद्धि के बहाने महात्मा की कुटिया पर पहुंच गए। बाबा जी बिठाए, कहा बेटा है ना, ऐसा करो, यहाँ खाओ, यहाँ रहो, कुछ दिन खा पी करके रहो, भगवान का भजन जैसा बताते करो, और फिर तुमको दीक्षा दे। कहा ठीक है, बता दिया। फिर कुछ दिन के बाद दीक्षा दिया, ध्यान भजन किया, ध्यान भजन किया। जब कुछ दिन ध्यान भजन किया तो घर नहीं गया, वही घर वाला सब परेशान है, कहाँ खोज रहा है, कहाँ गया, कहीं नहीं मिल रहा है। उसको क्या पता बाबा जी के कुटिया में भजन कर रहा है, भजन कर रहा है, सब परेशान। कुछ दिन के बाद बचवा को, वो जवान लड़का जो था, महात्मा जी से कहते महाराज अब हमको घर जाना है, बहुत दिन हो गया। महात्मा जी कहते बेटा घर जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया में किसी का कोई है, किसी का कोई नहीं है। अंत काल संगी न होगा, संग न चले को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। अपने अपने सुख के साथी हेरे, अंतकाल संगी न होगा, संग न का घर जाओ,
लेकिन बेटा याद रखो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। लड़का कहता है बाबा हमारी माँ का हम इकलौता संतान, हमारे बिना माँ रह नहीं सकती है, बहुत दुख होगा। और हमारी पत्नी भी हमारे बिना रह नहीं सकती, विवाह हो गया। हमारे पिता भी हमारे बिना नहीं रह सकते। महात्मा जी ने कहा ये सब सहारा है, सर्वस्व नहीं है, कहने का है, कहने का है, कहने का है। कितना कहता है शादी ब्याह बोलो 7 जन्म का रिश्ता, 7 एक के जन्म क्या होता है क्या होता है? ये मरेगा तो कहाँ जा रहे? मरने के बाद फिर मिलन होता है, एक के साथ मरो कि एक के साथ कुछ करो, लेकिन वो मिलने वाला फिर नहीं है। देखते हैं ना, किसी को बहुत प्रेम है, एक तो मरा वो मर गया, मिलेगा फिर जाकर के, ऐसा होता है। जैसे शरीर छूटा, जीव का नाता रिश्ता सब छूट जाता है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, फिर उसका मिलन होता नहीं। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग देखिए आगे जन्म में भक्ति किए हैं, कौन कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, लेकिन सत्संग में किसी का घर कहाँ, कोई कहाँ के, हम कहाँ के, है ना। लेकिन किसी जन्म में सत्संग किए हैं हम लोग बैठ करके, तो गुरु महाराज सत्संग के माध्यम से सबको मिला देते हैं ना, मिला देते। तो जीव का जिस समय शरीर छूटता है फिर दोबारा उसका मिलना जुलना होता नहीं। महात्मा जी ने समझाया कि बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जब तक शरीर में श्वास रहता है तब तक नाते रिश्ते हैं, जिस घड़ी श्वास टूट जाता है रिश्ता भी वहीं टूट जाता है। कहा नहीं बाबा हम कैसे माने, हम कैसे, प्रैक्टिकल है। हमारे बिना माँ नहीं रहती है, हमारे बिना पिता नहीं रहते हैं, हमारे बिना पत्नी नहीं रहती। महात्मा जी ने कहा देख मैं तुमको क्रिया बताता हूँ, प्राण स्पंदन की क्रिया है ना, और तुमको विश्वास दिलाने के लिए तुम घर जाकर के प्रैक्टिकल करो। हमारा क्या करें? कहा तुम घर जाओ, बहुत दिन यहाँ रह गए, तुम्हारे लिए घर परिवार, बहुत दिन के बाद जब घर लोग जाते हैं ना उसका ढेर मान आदर होता है, ढेर ना। बहुत दिन से खोज रहा है इधर उधर, तुम जाएगा कहाँ, हमारे लिए तो क्या नहीं करेगा। कहा बेटा देख तुम घर जाना, इतना दिन के बाद जाएगी तो मैं तुरंत कहेगा कि कुछ नहीं, गोड़ नहीं दो, तुरंत माँ ऐसा होती है, तुरंत क्या पहले खाओ, है ना, खाओ, खिलाने वाली होती है ना, हाँ। माँ जैसे कहेगी तुमको खाने के लिए तुम खाना, माँ रुको थोड़ा आराम करने, आराम करने, और तुम कहना कि ज्यादा तबीयत खराब होगा तो हमको उठाना नहीं। अब विशेष तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर को नहीं बुलाना, हमारे गुरुजी हैं उन्हीं को बुला दो। इतना कहकर के तुम लेट जाना, अब प्राण स्पंदन की क्रिया रोक लेना, है ना। उसके बाद हम जाएंगे तो तुम्हारा इलाज करेंगे। तब तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक तुम प्राण स्पंदन की क्रिया से श्वास की गति को रोके रह। क्या ठीक है गुरुदेव, और तुमको ज्ञान देंगे कि संसार में किसी का कोई नहीं। विश्वास नहीं हो रहा का नहीं मारा, प्रैक्टिकल होगा, एकदम विश्वास हो जाएगा। बेचारा गए, घर गए, सब लोग कहाँ चले गए थे इतना दिन, रोने लगे अनेक है, कोई पूछ तो पूछ है। माँ कहती बेटा तुम पहले खाइए लो, इतना दिन से खिलाए, खा, अच्छा रुको थोड़ा आराम कर। बेटा गया उधर घर में पलंग पर सो गया, और सोने के बाद श्वास की गति को माँ कहती है बहू से जा बेटा आराम हो गए, बोलो खाए, बोलो खेते। तो जैसे बहू गई और वो तो श्वास रोका था, उसका हाथ पकड़ कर कैसे खड़ा किया, उठिए चलिए खाने। तो जैसे हाथ खड़ा किया ना, वो हाथ गुर्दा के तरह गिर गया, तो श्वास रोक लिया। अब फिर हाथ खड़ा किया, फिर उसका हाथ गिर गया, तो डर गई, दौड़ी कि देखो ना हाथ गिर जाए।
अब तो श्वास रोक लिया था, मुर्दा बन गया, मुर्दा बन गया। गए सब लोग देखे तो श्वास की गति चली, मार रोना धोना है ना, रोना धोना सब शुरू। कितना दिन के बाद आया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब लोग पूछते हैं आए आपका बेटा कुछ बोले का? हाँ बोले थे, जब हमारा विशेष तबियत खराब होगा तो डॉक्टर को नहीं बुलाइएगा, नहीं बैठ तो तब तो हमारे गुरुजी को बुला लीजिएगा, बोले थे। गया एक आदमी घर का गुरुजी, चलिए गुरुजी, अरे क्या हो गया, आप ही का नाम बता, आप ही का चेला है, क्या पढ़ाए क्या किए? गया एकदम मर गया। कैसे मर गया? क्या गुरुओ जी बेचारा झोला झमड़ी लिए पुड़िया तुड़िया बनाए, दौड़े दौड़े, कहीं बीच में जग जाएगा, महाक महाक लग जाएगा खाने पीने का, बड़ी फेरा बड़ी फेरा। दौड़े गुरु जी, तो घर वाला सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बैठ करके, है ना। पेट पकड़ी के माता रो गए, है ना। और कैसे कभी साफ करते हैं, बाह पकड़ करके भाई लपटी झपटी के तिरिया रोवे, हंसा केला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे फिर मेरा रे, भाई कहे यह भुजा हमारी, और नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता। माने फूला हुआ है लेकिन नाता रिश्ता कुछ है नहीं। सब रो रहे थे, सब रो रहे। अब गुरुजी आए, देखे, कहा गुरुजी क्या, हटो हटो देखे। अब गुरुजी देखे, है ना, इशारा किए कि गया ही है, गया। अब जैसे हरा सिग्नल दिखाए सब और, है ना। अब बाबा जी आगे उन्हीं को घेरे हैं, हाय बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और रोने लगे और रोने लगे। माँ कहती है कि बाबा भगवान हमरा उठा लेता है, जवान बेटा, अब इसको क्या हुआ, क्या हुआ, हमरा का। पिता भी रो रहे कि के बेटा था, हम लोग तो बहुत दिन जिए, है ना, हम लोग हइये हैं, बेटे खत्म हो गया। पत्नी भी रो रहे हैं, बाबा जी सब देख लिए, देख। जब खूब रो लिए तब बाबा जी कहते देखिए हम एक पुड़िया दवाई लाए, है ना, दवाई ऐसा है, जीवित तो ही होगा लेकिन इसके लिए एक ठो को बलिदान देना पड़ेगा, तब तो लोग का धीरे धीरे कान खड़ा हुआ। पहले तो खूब देना, अतः आंसू पोछा, कहा बाबा जीत जाएगा, कहा जीत जाएगा लेकिन इसके लिए एक ठो बलिदान घर परिवार को देना पड़ेगा। पहले कहा बेटा हमरा भगवान ले जेतियो, हमरा ले जेतियो। कहा बाबा क्या बोलते हैं, कहा बेटा जी जाएगा, जी जाएगा। कहा क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय, अरे कौन उपाय बताइए, कैसे हमारा बेटा जिएगा। कहा हमारा पास एगो पुड़िया है, पुड़िया है, उसमें दवाई है और उसमें सिद्ध किया गया है, ये पुड़िया को जो खाएगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर गया है नीचे आ जाएगा। यानी कि पुड़िया जो खाएगा मर जाएगा, जी जाएगा, जी जाएगा। सबसे पहले माई से कहा, खा लीजिए, आप छाती पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे। माई कहे कि अच्छा रुकिए बाबा, एक बाबू से पूछ करके आते, पिता से पूछ के आते, है पिता से। ठीक है पूछ लो। तो लड़का की माँ गई लड़का के पिता से पूछने के लिए, बाबा कहते हैं एक पुड़िया खा लो तो मर जाएंगी, बेटा जिंदा। लड़का पिता कहती है खैबो न करियो, खैबो न करियो, चौपट हो जेते, चौपट विधवे हम बनी जेबो, विधवे भारी आपा। अरे छोड़ो ने तो गेले गेले दोसर हो जेते, दोसर हो जेते, काहे के लिए बाबा कहो कि हमरा से सब हो कौन। देखिए कैसा नाता रिश्ता, कैसा अपनी छाती पीट रहा था। तब गई का देखो बाबा सब बात तो ठीके छे लेकिन बचवार बाप मना करे छे, मना करे छे कि कोई बात नहीं, जे जावे वाला छे जावे वाला छे, चली गेले, दोसरो फिर आए जेते, दोसर फिर आए जेते।
एकर बापे लग जा, एकर बापे लग। तो पुड़िया लेकर के बाबा जी गए, बाप अभी तो छाती कूट रहे थे कि के बेटा है, के बेटा है, हम लोग को ले जाता, इसका अभी कौन उम्र था, आप ही पुड़िया खा लीजिए, आप ही पुड़िया खा ले। का बाबा कहते तो ठीक है, लेकिन बचवा तो माँ से पूछ करके आते हैं। बारी फेरा है, जब बाबा जी के फेर में लोग पड़ता है नौजरा और लड़कवा सब सुन रहा था, मरा था, तो प्राण स्पंद की क्रिया है। गंग जमुन युग, गंग जमुन जो है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, तजहु मन की चंचलाई। तो कहा अच्छा ठीक है, कहे तो ठीके है। लड़कवा के माय से जाके पूछी थे, अब गए उनका पिता लड़कवा के माय से, राम राम है, अरे तोय मरबत हम विधवे होते, फिर दोसर कहाँ से कहो हमरा से नहीं होते। गए दोनों माँ बाप नटर गए, पत्नी थी छाती, पत्नी का कान खड़ा हो गया, कैमरे लगाए। पत्नी पढ़ी लिखी थी भाई, ऐसा नहीं बात है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी। बाबा कहे कि माए बाप का नहीं करके ऐसा कीजिए, आप हिम्मत बना करके खा ली। पत्नी कहती है बाबा कहते तो आप ठीक है, हम खा भी लेते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा घर है, परिवार है, सब कुछ है, कल्याण है। बाबा आप विचार देते हैं, लेकिन हम भी कुछ पढ़े लिखे, हम भी थोड़ा अपना विचार देना चाहते हैं। ठीक है, विचार दीजिए, तो क्या बात है ना, सबका विचार होना चाहिए। पत्नी कहती है बाबा हमरा देख रहे हैं परिवार है, माँ है, बाप है, घर है, हमरा एक तो विचार है कि आपको तो आगे नाथ न पीछे पगा, कोई नहीं है, पढ़ा लिखा है। बाबा जी से कहते इसकी पत्नी कि बाबा अरे आपको तो आगे नाथ न पीछे पगा, न घर से मतलब न परिवार से मतलब। आप तो रहते हैं जंगल, किसी को आगे कोई आपको रोने वाला है, तो रोएगा, और आप मरिएगा तो खोजे जाएगा, तो देखिए कैसे पढ़ा लिखा तो खोजल जाएगा। बाबा जी कहते हैं खोल करके कहिए क्या कहते हैं। बाबा कहना यही चाहते हैं कि आप ही खा लीजिए, आप ही खा लीजिए, आप ही खा लीजिए, आप ही खा लीजिए। अरे आगे नाथ न पीछे कोई मरेगा तो रोएगा, खोजने के लिए भी जाएगा, कहीं घर परिवार छूटा हुआ, कहीं छूटा हुआ। तो कहते हैं सो बात तो ठीक है भाई, हमारे पास गया है तो बचवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा जी गए, बचवा का उंगली सटाए, सावधान जब तक खाएंगे नहीं तब तक तुम उठने वाला नहीं। सब तैयार, भाइयों बाबा का बाबा बहुत ठीक है, कैसे अपने के छे बुढ़ा सब दिया है ना, सब हम बापू था बाबा बहुत ठीक है बोले थे। हम लोग पहला जमाना का आदमी पढ़ल लिखल है, लेकिन इनकर विचार बहुत बढ़िया, पढ़ल है ना, सबका समर्थन हो गया। बाबा जी कहे कि जब आप लोग सबका समर्थन है तब तो आप लोगों का समर्थन भी हमको स्वीकार है। और मुँह सब थोड़ी था, उसको तो दिखा रहा था कि किसका कौन है ना, किसका कौन है, किसी का कोई है नहीं, वो है नहीं। सबसे बाबा जी कहा कि खा ले, हमें का बाबा बड़ी कृपा होते, अपने का बड़ी कृपा होते, अपने खा लिए। तो मिश्री का चूरन था, पुड़िया उसको समझाने के लिए, पुड़िया को गोल झूठो नाटक किए थे महात्मा जी उसको समझाने के लिए। गिलास में दिए, पानी में पी गए, इधर उठ के बैठ गया है ना, उठ के बैठ गया। अब जो इधर रो रहा था, रे बेटा अरे फुलौरी धर ले है, सब धर ले। संसार का सुख कैसा है, क्षण सुख लागी क्षण, जैसे सरसी सरजोबाई कहती है संसार का सुख कैसा है,
तो जैसे सरसी लोकी छिन पानी छिन आग। कचिया बनाने वाला, सरसी बनाने वाला जो लोहार होता है, गरमाता है, दिपाता है, फिर पानी में देता छान, फिर चूटा उसको, फिर दिया भट्टी में, फिर पानी में दिया। चरणदास जी महाराज शिष्या थी सहजोबाई का, संसार का ऐसे सुख दे छन ही फुलावत। अच्छा, जैसे वो लड़कवा खड़ा हुआ तो कहाँ कान्ना कहाँ, रे बेटा फुलौड़ी है तो पकौड़ी है, खा अब का हमसे न फुलौड़ी चलेगा न पकौड़ी, अब चले जो खाया न बाबे जी के पास है। ये तो दिखाने आए थे कि किसी का कोई संसार ऐसे है। सब हंसने लगा, कहाँ रो रहा था, कहाँ क्या कर रहा था। हमारे गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, छन ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीत, है ना। ये संसार में क्षण क्षण में हंसा, क्षण में क्या हो गया पता नहीं। मैंने बहुत पहले कहानी सुनाया था, एक आदमी का बहुत बड़ा बिल्डिंग था और उस बिल्डिंग में आग लग गया। जब आग लग गया तो जलने लगा। बेटा लोग बाहर गया, 3 बेटा था, और बूढ़ा बाहर में बैठ करके जार बेजार रोने लगा। बाप रे बाप, इतना मेहनत से कितना पैसा लगा, रिटायर हुए ऐसे हुए, इतना मेहनत से इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, तो आग लग गई। बाहर में बैठ करके कोई बुझाने वाला, बेटो सब बाहर रो रहा था। बेटा बड़का बेटा आया, है ना, देखा घर में आग लगा, इसलिए बाबू रो रहा है। का बाबू चुप हो जाइए, रोइए। अरे बेटा कितना मेहनत से बनाए थे, कितना मेहनत, बुढ़ा हो गया था पिता, कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा, कितना पैसा, खून पसीना पैसा लगा। पिताजी नहीं रोइए, आप चुप होइए, चुप होइए। अरे कैसे चुप होंगे, कैसे चुप होंगे, का रोने का, इसमें बड़का घर में आग लग गया, घर खत्म हो रहा, तुम कहते हो रोने का बात। हमारा बात पहले सुनिएगा तब। बेटा पिताजी से कहा, बाबू अरे फलना जगह जमीन लेने वाले हैं ना, ये घरवा कल्ले बेच दिए हैं दूसरे को बेच दिए। अब बुढ़ा जो रो रहा था हंसने लगा, हंसने बीत गया घर, दूसरे घर में आग लगा था। हाँ, बुढ़ा जो रो रहा था हंसने लगा, कहा अपना घर में कहने कल्ले बेच दिए थे, इसका एग्रीमेंट हो गया, कल्ले दे दिए थे दूसरे को, फलना जगह लिया, वहाँ घर बनाया। तो गदगद बुढ़ा जो रो रहा था एकदम, हमारा घर में जलो, जिसका घर में आग लगे उससे क्या मतलब है। फिर उधर से मंझला आया, देखा बाबू उछल कूद रहा है। कहा बाबू की बात है, घर में आग लगा, रो रहे थे। बड़का बोला कि घर तो एग्रीमेंट कर दिए थे कल, है ना, इसीलिए दूसरे का घर जल रहा है, इसमें रोने की क्या बात है। मझला कहता है, बाबू एग्रीमेंट तो ठीके में कर दिया है भैया, लेकिन माल पानी दिया नहीं है, पैसा दिया। और बोला फिर रोने लगा, ठीक है एग्रीमेंट हो गया लेकिन पैसा दिया नहीं। तो फिर बुढ़ा जो, अरे बड़का पैसा नहीं दिया, नहीं बाबू पैसा नहीं दिया। बुढ़ा कोई रोने लगा, छन ही फुलावत छन मुरझावत जगत बिटप की रीत, नहन करिए जगत सो प्रीत, नहन करिए। होली के माध्यम से गुरु महाराज पदावली में समझाए, नहीं करिए जगत सो प्रीत, संसार का प्रीत और प्रेम कैसा। अब बुढ़ा फिर रोने लगा कि पैसा नहीं दिया, एग्रीमेंट हुआ है, कहाँ तक पैसा नहीं दिया। अब तो फिर रोना धोना शुरू कर दिया। उधर से आया थोड़ा देर के बाद छोटका का, बाबू कथी रोए छो, अरे बेटा घर वहाँ आग लग गया। बड़का कहा एग्रीमेंट बेच दिए हैं। अब फिर आया मंजरात, कहा माल पानी दिया नहीं है। अब बाबू आंसू पोछो। का की बात है आंसू पोछो। कहा अभी ओकरे लक्ष्य रहल छी, ओकरे लक्ष्य क्या आ रहा है, क्या कहा बाबू यही कि अब हम घर जब एग्रीमेंट हो गया हम ले लिए हैं, तो हमारा घर जल रहा है, आपको हम फलना दिन पैसा देवे करें। फिर वो बुढ़ा आंसू पोछ के गदगद हो गया, कहा ठीक है, कहा बोला बढ़िया आदमी है, पैसा मिल जाएगा। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, है ना। ये संसार की ऐसी रीत है, नहीं करियो जगत सो रीत। ज्ञान कौन देने वाला,
राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंद। गुरु महाराज कहते थे ये सत्संग में संसार परमार्थ का हर एक प्रकार का ज्ञान मिलता है, हर एक प्रकार का ज्ञान मिलता है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मिलता जिस तरह धरती से हर एक प्रकार का ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार इसलिए मुझ मंगल में संत समाज, संतों का जो ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, इनकी बड़ी महिमा है। बड़ों ने कहा थोड़ी सी संगति के कारण से वो लड़का जीवन सुधर गया, भजन करने के लिए लग गया। कहाँ पड़ा हुआ था, कहाँ थोड़ा सा संगति किया। इस सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यहाँ भी 3 धाराएं बहती है। राम की भक्ति गंगा की धारा है, और ब्रह्म का विचार सरस्वती की धारा, और विधि निषेध में कलिमल हरणी, कौन कर्म करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए, ये क्या है, जमुना की धारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंद। सत्संग ध्यान भजन करने के लिए गुरु महाराज का इस धर्म की जड़ को मजबूत कराने के लिए 5 विधि कर्म और 5 निषेध कर्म की। विधि कर्म में है कि क्या करना है, तो एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना। ये विधि कर्म है, इसको करना है। नहीं करने के लिए गुरु महाराज कहे 5 नहीं करना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनसे बचना है। तब ये संत मत का जड़ जो आप लिए हैं मजबूत होगा, और फिर आप ध्यान भजन में आगे बढ़िए। और जो गुरु महाराज हम लोगों को सत्संग में एक निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं, उसको जीवन में सुन समझ करके धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास करें, तब लाभ होगा सत्संग का। नहीं तो जस का तस कहिए कुछ, करिए कुछ, लाभ होने वाला नहीं है। गुरु महाराज जैसा कहने के लिए किए हैं, अगर वैसा करेंगे तब न लाभ होगा, तब न लाभ होगा। गुरु महाराज कहते कुछ है, करते कुछ है। गुरु महाराज कहते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। और जो जीव भटक जाता है तो लाभ कहाँ से होगा। गुरु महाराज को फिर दोष लगाते हम तो करबे करे छिए, अरे करे कहाँ छो, कहे छो कुछ, करे छो कुछ, केना लाभ होते, केना लाभ होते। एक बार एक आदमी मर गया, मर गया तो ले जा रहे थे, जानवे करते आदमी एक न एक दिन जो भी आया सब मरना है, सब मरना है। ये अटल सिद्धांत, यही सत्य है। जिएगी ये सत्य नहीं है, लेकिन धारण किए है शरीर, तो एक न एक दिन शरीर जन्म के साथ मरने का भी एग्रीमेंट हो जाता है, उसका भी रिजर्वेशन हो जाता है, जाना है। मर गया था, लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब देखते कोई मरते हैं, सब गाँव भर। एक बार भगवान श्री बड़ा गौर से देखे मुर्दा ले जा, सब लोग बोल रहा था घड़ी घंट बजा करके, राम का नाम मरने के बाद जे नहीं हो है ना, भगवान का नाम लेने वाला वो हो कहता उस समय सत्य है। सब खाने वाला, पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, दारू पीने में सब कहता है सत्य है, सब सत्य है। भगवान कहते लगता है हमरे जात भाई है ना। भगवान शिव कहते हैं लगता है हमरे जात भाई है, क्यों कि कहता है राम नाम सत्य है। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, है ना। कि हमरे जात बा है, यो कहता है राम नाम सत्य है, हम भी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जात भाई को अपना में मिलना चाहिए। तो भगवान भेष बदल के आए, पहले देखते हैं कि भाई देख रहे हैं भेष बदल करके आए, वो मुर्दा ले जा रहे थे जलाने के लिए, भगवान भी भेष बदल के आए, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ले गया घाट पे, ला लकड़ी उकड़ी लाया है ना, चिता पे सुला दिया, और सुलाने के बाद देखते हैं ना, जब आदमी लगाता है ना तो जो करता रहता है घर वाला जो है 2-4-5 गो वहाँ मुर्दा के पास जलाने वाला, बाकी जो कनकटिया के रूप में गया वहाँ बाहर में
बैठल है ना। भगवान शिव भी जरा में घुसे कि हमरे जात बा है, कहता राम नाम सत, हम भी कहते सत हरि भजन जगत सब सपना। तब जैसे आगे लगा, गांव के लोग जो गए थे एक जगह बैठ गया है ना। जब बैठ गया तब तो बात छिड़ता है, रे बगैर नाश्तो नहीं करे को खिलातो कि नहीं खिलेतो, ऑर्डर देल को भगवान कभी भाई कौन बात बोल ले लगा। जैसे को में आगे लगा ना, आगे लगा, देखिए मन कैसा है। भगवान कभी तब निकाला था राम नाम सत है, कौन बात दल बदलू आदमी है। अब भगवान से जरा में कहा नाश्तो नहीं करे, नाश्तो नहीं करे, कल को चल चल खिलेतो कि ना, ऑर्डर देल को कि ना। करके रे भाई हमरा जाना था बाहर, देखो नहीं गए यहाँ आए, बड़ा जरूरी काम से हमको बाहर जा। दूसरा का हमरो घर में काम लगा था, मिस्त्री बैठल है, सोच छोड़ करके आए कितना। तीसरा का हमरो दुकान पे ग्राहक खड़ा है, हम दुकान बंद करके यहाँ। तीसरा का तारे भाई हमरो काम था, देखिए आगे लगा, कहाँ गया राम, कहाँ गया राम, सब अपना अपना। तीसरा कथा देखो हमरो बिजली बिल जमा करने जाना था, है ना। ये मर गया, जमा नहीं करेंगे सूद लगेगा, ये पहुंचा देगा हमको सूद, अगला महीना सूद लगेगा। जाना था बिजली में, सब बात तो ठीक है। एक आदमी नौकरी वाला था, उसमें नौकरी वाला, अरे भाई हमरा एक छुट्टी बचा था, है ना। हम चल आए, जे हो छुट्टी था ये आदमी हमरो छुट्टी खत्म कर दिया। जे हो छुट्टी था एक तो बचल हमरा, वो छुट्टी कर दिया। अब भगवान देख रहे हैं कि ये तो बेकार, ये तो दल बदलू आदमी है, कोई काम का नहीं है ना। जखनी मुर्दा लाया तखन ये बता राम नाम सर, आदमी लगा तो का दुकान खोलना, कोई का मिस्त्री था हमरा, है ना। कोई का नस्तो पानी किया, देखो ऑर्डर दिया कि ना ऑर्डर, ये दल बदलू है भगवान का। फिर इस जात में हमरा मिलने वाला सब छोड़ करके चले गए। संसार की ऐसी रीत है, कहता कुछ है लेकिन करता कुछ है। लाभ होने वाला नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग तुलसी काही वियोग ते नाही लागा हरि रंग। अरे बराबर सत्संग करता था, साधु का संग करता था, लेकिन रंग कहाँ से लगे, रंग काहे नहीं लगा। इतना दिन से सत्संग किया, साधु के संग में रहा, फिर भी रंग काहे नहीं चढ़ा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही लिए नहीं चढ़ा कि मन तो रमाए संसार में, तन साधुन के संग तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा। शरीर को सत्संग में रखा, मन तो कहीं है, पूरी चकले पूरी बेकार हो जाता। इसीलिए कहा कि रंग लगने वाला नहीं है, लेकिन जो ठीक ठीक सत्संग करते हैं, है ना, गुरु महाराज के प्रति समर्पित हैं। देखिए ठंड है, कहीं भी कुछ है, लेकिन जैसे सत्संग का प्रचार होता है, घर वाले करते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में लोग एकत्रित होते हैं, सामूहिक में बल मिलता है और हम लोग एकजुट होकर के सत्संग भजन करने के लिए आते हैं। मानव जीवन किसी के लिए मिला है और हमारे गुरु महाराज का यही करना है ना। ये सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, जिसमें स्नान करने के बाद बहुत बड़ा सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन सब फूला। और मज्जन फल देखिए तत्काला, कैसा फल है तो काक होई पिक बकौ मराला। सुनी आश्चर्य करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति किरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना। हाँ, सत्संग का फल ये है ना कि सुने समझे जीवन में उतारे तो चार बड़े फल मिलते हैं, जिनको तुलसीदास जी महाराज लिखे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब रुपये पैसे जब तक आपका शरीर है तब तक आपको खाने पीने की कमी, लेकिन इतना ही खाने पीने
का होगा कि जिसमें आप उजराए नहीं। कितने लोग उजराए हुए हैं, उजराए। कबीर साहब कहते कबीरा या जग अंधा के ही समझावो, अरे एक दू रहे तो उन्हें समझाओ, लेकिन सब ही भुलाना पेट का धंधा। एक आध दूठो रहता तो उसको समझा देते, लेकिन सारा दुनिया भी इसी में लिपटा हुआ। इसीलिए उतना ही होता है गुरु महाराज की कृपा से कि जिससे वो फंसता नहीं है। नहीं तो संसार का धन ऐसा है, इससे त्रास मिटने वाला नहीं है, हाई मिटने वाला नहीं है। और जिसके पास हाई है वो उसको भजन जो है उससे होता नहीं, भजनों को खा जाता, हाई भजनों को खा जाता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई वो भजन होना चाहिए जिससे कि संतुष्टि प्राप्त हो। और संसार असार है, शरीर नश्वर है, सब भी नसने वाला है, और सब तो यहीं छोड़ करके जाएंगे ना, ले जाने वाला सब यहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा, वो जाएगा साथ में। इसीलिए गुरु महाराज का अनमोल उपदेश है, क्या जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो। तरास क्या करे, वैराग युक्त अभ्यास हो। निराश क्या करे, सत्संग गण में वास हो। भवपास क्या करे, त्याग पंच पाप हो। फिर पाप क्या करे, सत भरत में दृढ़ आप हो। कोई साथ क्या करे, पूरे गुरु का संग हो। अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो। तो अनुमान क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो तो जंजाल। इसलिए उतना ही धन होता है जिससे कि वो फंसता अनासक्त रहता है। बहुत बड़े बड़े सत्संगी है, बहुत धन है उनको, लेकिन सत्संग किए जानते हैं कि सब काम देने वाला नहीं है, सब छूटने वाला, विनसने वाला है। इसीलिए उसमें आसक्त होते नहीं। आसक्त होंगे मरने के बाद सांप की झोली में जाना पड़ेगा, सांप की झोली। ये सब ज्ञान है, सुनते हैं, समझते हैं, इसीलिए उससे निरासक्त है। कैसे, पानी में नाव रहे तो कोई हानि की बात नहीं है ना, पानी में तो नाव रहे करती है, लेकिन कहीं नाव में पानी आ गया तब डुबा। उसी प्रकार संसार में हम लोग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे सांसारिकता हमारे हृदय में आएगा कि भवसागर में डुबा देने वाला। इसीलिए धर्म की प्राप्ति हो, अर्थ, उसके पहले अर्थ और तब धर्म। ऐसे आदमी धर्मात्मा होते, पुण्य कर्म करते हैं जिससे धर्म की प्राप्ति होती। लोग कहते फलाना बाबू बड़े धर्मात्मा है, धर्म कर्म में इनका जीवन लगा हुआ है, उनको धर्म की प्राप्ति होती है, वो आदमी धर्मात्मा हो जाता है। तीसरे में काम। काम का मतलब है मनोरथ, मनोरथ का मतलब इच्छा। ऐसे आदमी जो भी सात्विक, भगवान की भक्ति करने वाला का मन सात्विक रहता है, बिना सात्विक का भजन करने वाला नहीं है, भजन नहीं बनेगा। उनका मन सात्विक होता है, विचार भी सात्विक होता है। तो ऐसे आदमी जो भी कामना करते हैं, जो भी सत्य की इच्छा होती है उनके मन में, वो उनकी पूरी हो जाती है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल। तीसरे में ये काम। काम का मतलब यह मनोरथ है, संसारिक कामना नहीं, काम, मनोरथ, इच्छा। और अंत में मोक्ष। मोक्ष मानव शरीर जिसलिए मिला है, ये अंत में मोक्ष और निर्वाण रूपी फल प्राप्त होता है। जिस कर्म के लिए मानव शरीर मिला वो फल मिल जाता है, और उस फल को लेकर के मानव जीवन सफल हो जाता है। फिर संसार में आना जाना नहीं पड़ता है। जब आवागमन मिट जाते हैं, दुखे खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का जड़ क्या है? आवागमन, आनागमन। आए संसार में दुख हो रहा है, देह धरे को दंड है, सबका को संसार दुखालय है। तो गुरु महाराज सार ज्ञान दिए, ये दुखों का जड़ कहाँ है? गुरु महाराज रोज पाठ करवाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं। ये आवागमन कैसे पड़ता है जीव पर? ये भी बात है कि आवागमन ही दुख है, दुखों का जड़। लेकिन आवागमन कैसे पड़ता है? तो गुरु महाराज फिर सिद्धांत में लिखते हैं, मायाबद्ध
जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता, इस प्रकार रहना सब दुखों का कारण। माया बद्ध, यानी संसार की माया की बद्धता ही जीव को आवागमन में लाता है। और जब आवागमन है, तब जब तक आवागमन लगा है तब तक दुख में पड़े हैं। और जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके उस निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जिससे फिर उनकी इच्छा हो जाती है। इच्छा हो जाती है, संसार में आना है नहीं आना है उनकी इच्छा पर है। वो आवागमन समाप्त करके निर्वाण नजात मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके जीवन से जन्म जन्म का दुख मिटा करके जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला उसको सफल कर देते हैं। यही सत्संग का सार ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज उपदेश देते हैं, जहाँ कहीं रहो सत्संग करो, ध्यान करो, सदाचार का पालन करो, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसके लिए सदाचार का पालन करना है। जब तक शरीर है भोजन वस्त्र आवास देना है, इसलिए कमाइए, खाइए, घर परिवार में रहिए, लेकिन निरासक्त होकर के, आसक्त नहीं हो। जैसे जल में कमल है, पानी में नाव है, तभी लोक परलोक बनेगा। यही सत्संग में गुरु महाराज जो उपदेश सुनाए हैं, समयानुसार ठंड का मौसम है, आप लोगों की सेवा में समयानुसार ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।